आफ्टरनून क्लास 10 साइंस में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे रोल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डाइजेशन। इसमें हमारा नेक्स्ट ग्लैंड थी पैंक्रियाज। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी है पैंक्रियाज। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लीवर का सिक्रेशन और पैंक्रियाज का सिक्रेशन दोनों हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनम में जाता है। चलिए पैंक्रियाज को देखते हैं। इट इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड that lies in abdomen. कैसी ग्लैंड है? लार्ज ग्लैंड है और एब्डोमिनल रीजन में पाई जा रही है। फ्लैट चिपटी है, लंबी है, एब्डोमेन में पाई जा रही है, स्टमक के पीछे पाई जा रही है। बिहाइंड द स्टमक। फिर से एक बार, पैंक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड है, लाइज इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में सिचुएटेड है। एंड बिहाइंड द स्टमक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे स्टमक पाया जाएगा, स्टमक के पीछे जो है ये सिचुएटेड रहेगी एब्डोमिनल रीजन में। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। ग्लैंड्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें, ग्लैंड्स बॉडी में पाए जाने वाली स्पेशल टाइप के टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स या खुद एक सिंगल सेल भी हो सकती है, जिसका नेचर कैसा हो? सिक्रीटरी नेचर का हो। वो किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन करना शुरू कर दे। स्पेशलाइज्ड स्पेशल टाइप के टिश्यू का ग्रुप सिक्रेटरी नेचर का हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लैंड्स कहेंगे। और ये ग्लैंड्स मेनली कैसी होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनमें डक्ट्स पाई जाती हैं और ये अपने आसपास जो है वो सिक्रेशन करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये डायरेक्ट अपना जो सिक्रेशन है ब्लड में करती हैं। इनका सिक्रेशन मेनली होता है हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ये एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी, एसिड का सिक्रेशन करेंगी, मिल्क का सिक्रेशन, सलाइवा, बहुत ढेर सारे जो है सिक्रेशन, स्वेट, इन सब का सिक्रेशन विद डक्ट नियरेस्ट अपने आसपास सिक्रेट करने का नेचर जो है किसका है? एक्सोक्राइन का है। और एंडोक्राइन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन दे रही हैं, हार्मोन का सिक्रेशन कर रही हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है। तो पैंक्रियाज के बारे में हमें पता है कि पैंक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि पैंक्रियाज में दोनों पार्ट पाए जाते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है। पैंक्रियाज कंटेन बोथ पार्ट। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। 85% रीजन जो है इसका कैसा है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाला है। क्या सिक्रेट करने वाला है?
डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाला है। ये मोस्टली पार्ट कैसा हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। और स्मॉल एरिया जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स का। और ये बना होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो क्या है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये बना होता है, कंसिस्ट ऑफ एसिनाई, पैंक्रियाटिक एसिनाई के नाम से जानते हैं इसे, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट सिस्टम पाया जाता है इसमें। डक्ट सिस्टम, पैंक्रियाटिक डक्ट सिस्टम, ढेर सारी जो है पैंक्रियाटिक एसिनाई की सेल्स होती हैं, एसिनार सेल, जिनका बना हुआ जो है जो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स, एसिनाई सेल्स, या ये एक्सोक्राइन पार्ट जो है, एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। और इंडोक्राइन पार्ट जो है वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। यहाँ पे अगर हम हार्मोन्स के बारे में देखें तो हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाली कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। और इन सेल्स में एक सेल्स है अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, एक सेल्स है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, एक है डेल्टा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, या इसको हम गामा के नाम से भी जानते हैं। और एक है एफ सेल्स या पीपी सेल्स। अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो है वो है ग्लूकागॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो है वो ग्लूकागॉन। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। डेल्टा सेल या गामा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो है वो है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन के बाद है पैंक्रियाटिक, एफ सेल से निकलने वाला पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन फिर से एक बार देख लीजिए। पैंक्रियास, पैंक्रियास को कौन सी ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिक्स ग्लैंड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड को हम दूसरे जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये बात तो मिक्स ग्लैंड की हुई, लेकिन मिक्स ग्लैंड कौन सी है, मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल क्या होगा, मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल हो गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कैसा है, लॉन्ग है, फ्लैट है, और कहाँ पाया जा रहा है, एब्डोमिनल रीजन में पाया जा रहा है। किसके पीछे पाया जा रहा है, स्टमक के पीछे पाया जा रहा है। कितना सेंटीमीटर का है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है। फ्लैटेन ग्लैंड है जो कि कहाँ खुल रहा है, यहाँ से पैंक्रियाटिक हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो सीधे ड्यूडेनम में खुलती है। कहाँ खुलती है, पैंक्रियाज जो है वो कहाँ ओपन हो रहा है, इट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में अपना सिक्रेशन ये कहाँ सिक्रेट कर रही है, ड्यूडेनम में। कौन सा, डाइजेस्टिव जूस वाला पैंक्रियाटिक, कौन सा सिक्रेशन, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन जो है वो कहाँ डाला जा रहा है, ड्यूडेनम में डाला जा रहा है। और हार्मोन जो है ये ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन और
पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ये डायरेक्ट कहाँ डाल दिए जाएंगे? ये तो डायरेक्ट डाल दिए जाएंगे ब्लड में। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस, पैंक्रियाटिक जूस। तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? पैंक्रियाटिक जूस में सबसे पहला जो है, क्योंकि हाई स्कूल में हमें पढ़ना है, ट्रिप्सिन मेन, दूसरा है एमाइलेज, और एक मेन है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जा रहा है? ट्रिप्सिन पाया जा रहा है जो कि इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। दूसरा है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवा में पाया जा रहा था एमाइलेज। दूसरा एमाइलेज कहाँ पाया जा रहा है? पैंक्रियाटिक जूस में पाया जा रहा है एमाइलेज, जिसे हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज, उसे सलेवरी एमाइलेज। और तीसरा मेन है लाइपेज। फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन किसका करेगा? ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का। और लाइपेज जो है बाइल जूस लीवर से निकल रहा था, जिसने क्या किया था? बाइल जूस जो है वो कहां से निकल रहा था? लीवर से निकल रहा था, और इसने क्या किया था? इमल्सिफिकेशन किसका? फैट का। तो फैट का इमल्सिफिकेशन, ये बाइल जूस भी कहाँ डाला जा रहा था? डाला जा रहा था ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में फैट का इमल्सिफिकेशन इंटेस्टाइन में किसने कर दिया है? बाइल जूस ने। तो अब जो इमल्सिफाइड फैट है, डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट कौन करेगा? लाइपेज। अगर हम हार्मोन का बात करें, तो हार्मोन जो है, ग्लूकागॉन जो है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, डायबिटीज मेलिटस की कमी से, डिफिशिएंसी से होता है। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। सोमैटोस्टेटिन कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोल करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के रिलीज और रिलीज को और इनहिबिट रोकने के लिए कंट्रोलिंग करने का काम सोमैटोस्टेटिन करता है।